everyone, once again welcome back to my channel AFL Pharma Coaching. My name is Aman, also Sniper and GPAT qualified. आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डायबिटीज के बारे में। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द डायबिटीज, टाइप्स ऑफ डायबिटीज एंड ड्रग्स यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस। ओके, विथ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डायबिटीज क्या होता है। अगर हम डायबिटीज की बात करते हैं तो दिस इज द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। डायबिटीज क्या है? ये क्या है? एक तरीके से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं। ओके, कैन बी क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स। डायबिटीज मेलाइटस जो होता है टू टाइप्स का होता है। टाइप 1 जो कि सेल रेस्ट्रिक्शन, यानी कि इंसुलिन का सेक्रेशन नहीं होता है बीटा सेल से। इंसुलिन क्या होता है? जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो जब इंसुलिन का सेक्रेशन ही नहीं होता है तो ब्लड में क्या होता है? ग्लूकोज का लेवल जो होता है हाई हो जाता है। ठीक है, ये होता है टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस। एंड सेकेंड इज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। इसमें क्या होता है? इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द डायबिटीज एंड इट्स टाइप्स। अभी टाइप्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं डायबिटिक पेशेंट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज। फर्स्ट इज द पॉलीयूरिया, यानी इंक्रीज द यूरिनेशन, यानी कि डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनको यूरिनेशन बहुत ज्यादा लगता है, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, पॉलीफेजिया एक्सेसिव ईटिंग, यानी पॉलीफेजिया डायबिटिक पेशेंट जो होता है उसको भूख बहुत ज्यादा लगेगी, वो एक्सेसिव ईटिंग करेगा। ठीक है, दिस इज द पॉलीफेजिया। पॉलीडिप्सिया एक्सेस थर्स्ट, यानी बहुत ज्यादा प्यास लगेगी उसको। ठीक है, तो ये थे हमारे क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज। पॉलीयूरिया इंक्रीज यूरिनेशन, पॉलीफेजिया एक्सेसिव ईटिंग, यानी कि भूख लगेगी ज्यादा से ज्यादा, पॉलीडिप्सिया एक्सेस थर्स्ट, प्यास बहुत ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो ये क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज के। अभी हम बात कर लेते हैं नॉर्मल रेंजेस ऑफ द डायबिटीज, यानी डायबिटीज में ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो होता है, शुगर का लेवल नॉर्मल कितना होता है। इन एडल्ट में फास्टिंग स्टेज 70 to 100 mg पर डीएल होता है। एंड पोस्ट पेरेंडियल, ये फास्टिंग के बाद क्या होता है? ये होता है लेस देन 200 mg पर डीएल नॉर्मल होता है। ठीक है, वहीं पर अगर डायबिटिक की बात करते हैं तो मोर देन 200 mg पर डीएल ये होता है डायबिटिक कंडीशन पेशेंट की। तो ये थे नॉर्मल रेंजेस ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड क्लासिकल सिम्टम्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द डायबिटीज। अभी हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ द डायबिटीज। जो हमने अभी पढ़ा था टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड, टू टाइप्स के डायबिटीज मेलाइटिस होता है। तो इनके डिटेल में डिफरेंस देखेंगे दोनों में क्या होता है टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड में। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर टाइप फर्स्ट डायबिटीज में बॉडी फेल्योर टू प्रोड्यूस द इंसुलिन, यानी कि हमारी बॉडी में पैनक्रियाज जो होता है, पैनक्रियाटिक बीटा सेल होती है, वहां से क्या होता है? इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। ठीक है, और टाइप फर्स्ट में क्या होता है? बॉडी से जो हमारा बीटा सेल से इंसुलिन का सेक्रेशन इनहिबिट हो जाता है। टाइप 2 में क्या होता है? इंसुलिन का सेक्रेशन होता है बट इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाती है, हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं उसको इंसुलिन को यूटिलाइज नहीं करती। ओके, नेक्स्ट है बीटा सेल डिस्ट्रक्शन इन पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में क्या होता है? बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है जिसकी वजह से इंसुलिन का सेक्रेशन नहीं होता है। यहाँ पर मॉडरेट रिडक्शन इन द बीटा सेल। ओके, नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं जो हमारा टाइप फर्स्ट होता है लेस कॉमन होता है, 10% ही लोगों में देखने को मिलता है। और जो हमारा टाइप 2 होता है मोर कॉमन होता है, 90% लोगों में टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस देखने को मिलता है। ओके, ये क्या होता है? जुवेनाइल डायबिटीज होता है, यानी कि छोटे बच्चों में देखने को मिलता है टाइप फर्स्ट डायबिटीज। और यहाँ पर टाइप 2 की बात करते हैं एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज जो होता है ये एडल्ट में देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट अभी हम बात करने वाले हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। इसमें क्या होता है? इंसुलिन पर टोटली डिपेंड होता है क्योंकि इंसुलिन का सेक्रेशन इसमें नहीं होता है।
टाइप 2 इज द नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, क्योंकि ये इंसुलिन पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि इसमें इंसुलिन का सेक्रेशन तो होता है बट इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट बाय द ओनली इंसुलिन। टाइप फर्स्ट में हम इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं और टाइप 2 के ट्रीटमेंट के लिए हम ट्रीटमेंट बाय ओरल एक्टिव ड्रग्स एंड इंजेक्शन, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज जो होता है उसको ट्रीट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम ओरल और इंजेक्टेबल ड्रग्स देते हैं। ओके, नेक्स्ट अभी हम बात करने वाले हैं, अभी हमने बात किया इंसुलिन हार्मोन की, तो उसके बारे में हम पैनक्रियाज की बात किया, पैनक्रियाज की बीटा सेल से सेक्रेट होता है। तो थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बीटा सेल से सेक्रेट होते हैं और इंसुलिन के सेक्रेशन को कैसे स्टिमुलेट करते हैं। ओके, हार्मोन्स ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में टोटली 4 टाइप्स ऑफ द हार्मोन्स आर सेक्रेटेड। पैनक्रियाज की बात करते हैं, ये जो होती है ग्लूकागॉन जो कि अल्फा सेल से रिलीज होता है। ग्लूकागॉन जो होता है अल्फा सेल से रिलीज होता है। ये क्या करता है, जो ग्लूकोजन होता है, ग्लूकोजन क्या होता है, स्टोर फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्टोर फॉर्म होता है ग्लूकोजन। थ्रू द ग्लूकोजेनोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दे, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। ठीक है, अब जैसे ही ग्लूकोज बढ़ेगा, ठीक है, तो हमारा डायबिटीज के लिए क्या ग्लूकोज ही तो बढ़ रहा था, अब ग्लूकोज इसमें बढ़ेगा, ग्लूकागॉन करेगा क्या करेगा, ग्लूकोज को बढ़ाएगा। ठीक है, अब अगर डिसऑर्डर कौन सा हो सकता है ग्लूकागॉन की वजह से, अगर हाइपोसेक्रीशन होता है यानी कि ग्लूकागॉन का सेक्रीशन कम होता है तो क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम होगा, ग्लूकोज कम सिंथेसाइज होगा। ठीक है, अब ग्लूकोज कम होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, यानी कि हमारी ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया। अगर ग्लूकागॉन यानी ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया तो वो क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंसुलिन, जो कि बीटा सेल से, पैनक्रियाज की बीटा सेल से सेक्रेट होता है। इंसुलिन का काम क्या होता है, कंट्रोल करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। ठीक है, अगर इंसुलिन का हमारी बॉडी में हाइपोसेक्रीशन यानी इंसुलिन का सेक्रीशन कम हो जाता है तो क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटस, हमें डायबिटीज हो जाएगा। मोस्टली हमें बात इसी पे करना है, इंसुलिन पे। ठीक है, बीटा सेल से सेक्रेट होता है, कंट्रोल करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। हाइपोसेक्रेशन होगा, डायबिटीज मेलाइटस कॉज हो जाएगा। अगर हाइपर सेक्रेशन होगा तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सोमैटोस्टेटिन, जो कि डेल्टा सेल से सेक्रेट होता है। ये क्या करता है, सप्रेस करता है रिलीज ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, यानी कि ये क्या करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन के रिलीज कराता है। ठीक है, फिर है हमारा पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। अगर पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड की यहाँ पर बात करते हैं, ये एफ सेल से रिलीज होते हैं। कहाँ से, एफ सेल से रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक सेक्रेशन। जो हमारे पैनक्रियाटिक सेल्स होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, इनके सेक्रेशन जो होते हैं हार्मोन से, इनके सेक्रेशन को जो हमारे पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड होते हैं वो इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारा हार्मोन्स ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, हमें इस वीडियो में मोस्टली हम डिस्कस कर रहे हैं डायबिटीज के बारे में, तो हम बात करेंगे किससे, इंसुलिन के। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, इंसुलिन क्या होता है। ठीक है, अगर इंसुलिन की हम बात करते हैं यहाँ पर, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन क्या होता है, अबाउट इंसुलिन डिस्कवर्ड बाय बेंटिंग एंड बेस्ट 1920। 1921 में बेंटिंग एंड बेस्ट नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इंसुलिन हार्मोन को डिस्कवर किया था। टोटल 51 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं इंसुलिन के स्ट्रक्चर में। दो चेन होती है, चेन ए एंड चेन बी। चेन ए में 21 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं एंड चेन बी में 30 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं बोथ चेन ज्वाइंट बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये जो हमारी चेन ए होती है और चेन बी होती है इंसुलिन के स्ट्रक्चर में, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है, ज्वाइन होती है आपस में। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। ये सब एक एक पॉइंट समझ लो, एक एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। प्रकर्सर ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन कहाँ से सिंथेसाइज किया जाता है, प्री प्रो इंसुलिन, जो कि 110 एमिनो एसिड का होता है। प्री प्रो इंसुलिन जो कि कन्वर्ट होता है इंसुलिन में, जिसमें 51 एमिनो एसिड होते हैं।
तो प्रकर्सर ऑफ द इंसुलिन प्री-प्रो इंसुलिन। ओके, नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इंसुलिन सिंथेसाइज फ्रॉम द बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाटिक आइसोलेट। पैनक्रियाटिक आइसोलेट से जो बीटा सेल होती है वहां से इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंसुलिन हाफ लाइफ 4 to 6 आवर्स इंसुलिन का हाफ लाइफ होता है। ओके, तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या करता है इंसुलिन, जिसकी वजह से डायबिटीज को कंट्रोल करता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये इंसुलिन के दो टाइप के फंक्शन होते हैं। इस सारे फंक्शन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, इनको क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अदर देन कार्बोहाइड्रेट से प्रोडक्शन होता है ग्लूकोज का। ठीक है, अदर देन कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है इस पाथवे में। तो हमें क्या करना है, ग्लूकोज के प्रोडक्शन को इनहिबिट करना है। तो ये इंसुलिन क्या करता है, इस ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस होती है इसको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का प्रोडक्शन इनहिबिट हो जाता है और हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहता है। ग्लूकोजेनोलाइसिस यानी कि ग्लूकोजन का ब्रेकडाउन करता है। ठीक है, लाइपोलिसिस, केटोजेनेसिस, प्रोटियोलाइसिस, ये सारी प्रोसेस को ये इनहिबिट करता है। वहीं पर ग्लूकोज अपटेक इन द मसल एंड फैट में स्टिमुलेट करता है, ग्लाइकोलिसिस को स्टिमुलेट करता है, ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, लाइपोलाइसिस, इन सारे प्रोसेस जो होती हैं इनको इनहिबिट स्टिमुलेट करता है और इन सारी प्रोसेस को इनहिबिट करता है। अभी हम बात करने वाले हैं जो हमारा इंसुलिन है। ठीक है, आखिरकार इंसुलिन का सेक्रेशन कैसे होता है। इंसुलिन सेक्रेशन की बात करते हैं, ये है हमारी पैनक्रियाटिक बीटा सेल, पैनक्रियाट की बीटा सेल है। ठीक है, यहाँ पे इंसुलिन क्या है, स्टोर होता है ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, पैनक्रियाटिक सेल में हमारे पोटेशियम सेंसिटिव चैनल होते हैं, कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही ग्लूकोज पैनक्रियाटिक सेल में इंटर करता है, ये क्या करता है, ग्लूकोज जैसे ही ब्रेक होगा एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ये एटीपी क्या करते हैं, ये जो हमारा पोटेशियम एटीपीएच सेंसिटिव चैनल होता है, ये एटीपी क्या करते हैं, इसको इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, ये एटीपी क्या करते हैं, इसको इनहिबिट कर देते हैं। जैसे ही इसका इनहिबिशन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेशियम आयन जो होता है इंक्रीज हो जाएगा पोटेशियम का लेवल। तो फिर क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा, कैल्शियम चैनल की एंट्री होगी। जैसे ही कैल्शियम की एंट्री होगी, कैल्शियम क्या करेगा, इंसुलिन के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा और इंसुलिन का रिलीज हो जाएगा। अब इंसुलिन रिलीज होगा तो अपने इस रिसेप्टर से बाइंड करके, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर जो होते हैं इससे बाइंड करता है, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर से बाइंड करके ये अपना काम करेगा। ठीक है, ये सारी जो प्रोसेस को इनहिबिट करेगा और इनको स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, तो ये है बेसिक मैकेनिज्म इंसुलिन सेक्रेशन का। ओके, आई होप सो आपको ये इंसुलिन का रिलीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं, अभी हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जो हमारा टाइप फर्स्ट था उसको हमने क्या किया है, इंसुलिन इंजेक्शन दे देंगे, क्या देंगे, इंसुलिन इंजेक्शन दे देंगे, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस ट्रीट हो जाएगा। ओके, अब टाइप सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यूज करते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करते हैं, जो हमारे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हम ड्रग्स यूज करते हैं। सबसे पहले ऐसी ड्रग्स यूज करते हैं जो कि इनहेंस करे इंसुलिन के सेक्रेशन को, क्या करते हैं, इंसुलिन के सेक्रेशन को इंक्रीज कर दें। ठीक है, तो कौन कौन सी ड्रग्स हैं, सबसे पहली क्लास है सल्फोनाइल यूरिया, जो कि पोटेशियम एटीपेज चैनल को ब्लॉक करती है। ये वाला जो हमारा चैनल था पोटेशियम एटीपेज, इसको क्या करती है, सल्फोनाइल यूरिया ब्लॉक करती है। ठीक है, इसमें एग्जांपल है फर्स्ट जनरेशन ड्रग एंड सेकंड जनरेशन ड्रग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट जनरेशन ड्रग की, टॉलब्यूटामाइड, जो कि शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग्स होती है इस क्लासिफिकेशन की। ठीक है, सेकंड जनरेशन में ग्लिबिक्लामाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लाजाइड, ग्लिमेप्राइड, ये ड्रग्स होती हैं सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया।
तो ये ड्रग्स थी सल्फोनाइल यूरिया क्लास की फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं हम, मैग्लेटिनाइड फेनाइल एलानिन एनालॉग। इसमें आता है रेपेग्लिनाइड एंड नेटेग्लिनाइड, ये दो ड्रग्स आती है यहाँ पर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है यहाँ पर ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड 1 GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। ऐसी ड्रग्स जो हमारे GLP-1 रिसेप्टर जो कि पैनक्रियाटिक बीटा सेल पे प्रेजेंट होते हैं उसको इनहिबिट करती हैं, और ये ड्रग्स जो होती हैं इंजेक्टेबल यूज की जाती हैं। ठीक है, एक जेनाटाइड एंड लेराग्लूटाइड। ठीक है, जीपैट 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, विच ड्रग इज द इंजेक्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर एक जेनाटाइड था। ठीक है, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं डाईपेप्टाइडिल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर DPP-4 इनहिबिटर। ये भी एक एंजाइम्स है जो कि अभी हम मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, DPP-4 क्या करता है, उसको इनहिबिट करने वाली ड्रग्स होती हैं सिटाग्लिप्टिन, विडाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन। ये ड्रग्स होती हैं जिसको इनहिबिट करती हैं। अभी मैकेनिज्म देखेंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ड्रग्स ऐसी थी जो कि क्या कर रही थी, इंसुलिन के सेक्रेशन को इंक्रीज कर रही थी। कौन कौन सी, सल्फोनाइल यूरिया, मैग्लेटिनाइड क्लास की, और DPP GLP-1 इनहिबिटर और DPP-4 इनहिबिटर। ये ड्रग्स क्या कर रही थी, इंसुलिन के सेक्रेशन को इंक्रीज कर रही थी। अभी हमने दूसरी कंडीशन देखी थी कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जा रहा था। ठीक है, तो अब ये ड्रग्स जो हम पढ़ेंगे कि ये क्या करेंगे, इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करेंगी, ओवरकम करेंगी। ओके, तो कौन कौन सी ड्रग्स है, पहली क्लास है बाइगोनाइड, AMP के एक्टिवेटर होती हैं, मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन। ओके, नेक्स्ट है थायोजोलिडिन डाइओन PPR गामा एक्टिवेटर। ठीक है, इसमें ड्रग्स होती है पियोग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन एंड प्रोग्लिटाजोन। ये ड्रग्स होती है जो कि PPR गामा एक्टिवेटर होती हैं। ठीक है, ये ड्रग्स क्या करती हैं, इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी ड्रग्स हैं कुछ मिसलेनियस एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं जो कि यूज करते हैं डायबिटीज के ट्रीटमेंट में। ठीक है, पहली क्लास है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, एकार्बोज, मेग्लिटोल एंड वोग्लीबोच। ये ड्रग्स हैं जो कि अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर होती हैं। ओके, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास की ड्रग्स है मिसलेनियस एमाइलिन एनालॉग, जिसमें हम प्रोमलिनिडाइड ड्रग्स यूज करते हैं। फिर आता है डोपामिन D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट, जिसमें हम ब्रोमोक्रिप्टिन यूज करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्लास आती है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट 2 SGLT2 इनहिबिटर। ठीक है, ये ड्रग है SGLT2 इनहिबिटर डोपाग्लिफ्लोजिन। ठीक है, यहां से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिए। ठीक है, ये जीपैट और नाइपर के एग्जाम में 2023 में पूछा गया था। ठीक है, और प्लस नाइपर के एग्जाम में। ठीक है, दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। हर बार इस क्लास की ड्रग से कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है। कौन सी, SGLT2 इनहिबिटर, जो कौन सी होती है, डोपाग्लिफ्लोजिन। ओके, तो अभी हम लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं आज की इस लेक्चर में, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स। ये सारी ड्रग्स जो हमने पढ़ा अभी, इनका मैकेनिज्म क्या होता है वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्रग्स की। तो पहले हमने बात किया क्या है, ये हमारी पैनक्रियाटिक बीटा सेल है जिसमें इंसुलिन क्या है, स्टोर है नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में इंसुलिन क्या है, स्टोर है। ओके, अभी क्या हुआ, ग्लूकोज आया, इंटर किया और एटीपी में ब्रेकडाउन हुआ, एटीपी का रिलीज हुआ। ठीक है, जैसे ही एटीपी का रिलीज हुआ तो ये एटीपी सेंसिटिव जो चैनल होता है, पोटेशियम एटीपेज सेंसिटिव चैनल, ये एटीपी क्या करेगा, इसको इनहिबिट कर देगा। ये नॉर्मल कंडीशन की बात है। ठीक है, ये इनहिबिट कर देगा इसको। ठीक है, बट अब डायबिटीज कंडीशन में क्या होगा, ये एटीपी जो होता है सेंसिटिव नहीं रहेगा, ये इसको इनहिबिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब फिर इसको इनहिबिट नहीं कर पाएगा तो इसको इनहिबिट करने के लिए क्या करेंगे, हम ड्रग्स देंगे। इसमें हम सल्फोनाइल यूरिया और मैग्लेटिनाइड क्लास के ड्रग देंगे, जो क्या करेगा, ये पोटेशियम एटीपेज चैनल जो है इसको ब्लॉक कर देंगे। इसको क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। जैसे ही इसको ब्लॉक करेंगे तो ये क्या होगा, पोटेशियम अकुमुलेट होने लगेगा पैनक्रियाटिक बीटा सेल में। फिर क्या होगा, कैल्शियम चैनल इंटर करेगा, थ्रू द कैल्शियम चैनल के थ्रू कैल्शियम इंटर करेगा, डीपोलराइजेशन होगा। यहाँ से
कैल्शियम क्या करेगा, इंसुलिन को सेक्रीशन को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इंसुलिन रिलीज यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो पहली जो क्लास थी हमारी सल्फोनाइल यूरिया और मेग्लेटिनाइड, ये ड्रग क्या कर रही हैं, पोटेशियम एटीपेज सेंसिटिव चैनल को क्या कर रही हैं, ब्लॉक कर रही हैं। ठीक है, जिसकी वजह से पोटेशियम का अक्युमुलेशन हो रहा है, कैल्शियम इंटर कर रहा है और डिपोलराइजेशन हो रहा है और इंसुलिन का सेक्रेशन हो जा रहा है। तो ये हमारा मैकेनिज्म हो गया सल्फोनाइल यूरिया और मेग्लेटिनाइड क्लास का। नेक्स्ट अभी हमने बात किया इसी पैनक्रियाटिक सेल पे जो हमारे इंक्रेटिन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ये इंक्रेटिन रिसेप्टर है। यहाँ से जो हमारा जीएलपी रहेगा, जो हमारा ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड जो रहेगा, ये क्या करेगा, इंटर करेगा इंक्रेटिन रिसेप्टर से, इंटर करेगा, ये सीएमपी को एक्टिवेट करेगा, सीएमपी एक्टिवेट होगा, ये भी क्या करेगा, इंसुलिन के सेक्रेशन को रिलीज कराएगा। ठीक है, बट यहाँ पर हमने बात अभी किया जैसे कि जो हमारी ड्रग्स थी, कौन सी ड्रग थी, ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड रिसेप्टर एगोनिस्ट यूज कर रहे थे। ठीक है, जैसे एक्जेनाटाइड और लिराग्लुटाइड, यहाँ पर हम एक्जेनाटाइड यूज करेंगे यानी जीएलपी रिसेप्टर 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। ठीक है, फिर क्या होगा, जो हमारा जीएलपी एगोनिस्ट यूज करेंगे तो ये क्या करेंगे, सीएमपी को इंक्रीज करेंगे, फिर इंसुलिन का सेक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। बट यहाँ पर कंडीशन क्या रहती है, जो हमारी जीएलपी एगोनिस्ट ड्रग होती है कौन कौन सी, जैसे एक्जेनाटाइड की बात किया हमने। ठीक है, ये वाली ड्रग्स एक्जेनाटाइड लिराग्लुटाइड, ठीक है, इनको इनहिबिट करने के लिए एक एंजाइम होता है DPP4 एंजाइम। कौन सी, DPP4 एंजाइम, जो कि जीएलपी एगोनिस्ट ड्रग को क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, अब इसी जीएलपी क्या कर रहा था, सीएमपी को एक्टिवेट कर रहा था, जिसकी वजह से इंसुलिन का इंक्रीज हो रहा था, सेक्रेशन हो रहा था। अब क्या करेंगे हम, DPP4 इनहिबिटर दे देंगे, DPP4 इनहिबिटर देंगे तो ये क्या होगा, जीएलपी एगोनिस्ट जो ड्रग होगी वो इनएक्टिवेट नहीं होगी, एक्टिवेट रहेंगी, तो इसको एक्टिवेट करेंगी, इसको एक्टिवेट करेंगी और इंसुलिन का सेक्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब DPP4 इनहिबिटर जो कि ड्रग्स हमारी कौन सी थी, जिनके लास्ट में आ रहा था ग्लिप्टिन, सिटाग्लिप्टिन, विडाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन, ये ड्रग्स यहाँ से काम करेंगी DPP4 एंजाइम से, जो कि इसको इनहिबिट करेंगी, इसको इनएक्टिवेट नहीं होने देंगी और ये अपना एक्शन देता रहेगा। तो ये कुछ ड्रग्स थी जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। आई होप तो आपको ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मेंशन करिएगा और इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।